भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए क्रोशे वाला जो गोल होता है ना, पतला वाला 4 प्लाई का, बस वही लिया है। मेरा क्रोशा नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स इसके अंदर स्लिप नॉट लगानी है। ठीक है, अब यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने 21 का मल्टीपल करना है। 21 गुने 42। तो मैं ये पूरे 42 चैन कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 21 दूनी 42 चैन बुन ली है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने एक और दो चैन एक्स्ट्रा डालनी है। और अब आपने फ्रेंड्स हर चैन के अंदर 6 सिंगल क्रोशे से इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, मैं तो सिर्फ आपको छोटा सा डिजाइन बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है और आप इसे बनाना चाहती हैं, तो आप 21 का मल्टीपल कर लिएगा और ज्यादा 21 चैन डालिएगा, तो आपका डिजाइन बड़ा बन जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन जब आप कभी किसी डिजाइन को बनाएं तो पहले एक छोटा सा डिजाइन आप बना ले, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा। आप नाप लेंगी जो टेप से कि मैंने इतने चैनों में इतना बड़ा डिजाइन बनाया है और मुझे कितना बनाना है, तो मैं कितनी चैनल डालूं। इस तरह से जो हमारा कंफ्यूजन होता है ना, वो भी दूर हो जाता है। और छोटा सा टुकड़ा हम बुन लेते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि हमने डिजाइन सही बनाया है। ये पूरा कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया है और बुनने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, एक चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन लेंगे। अब ये देखिए 1 2 3 4। अब आपने 4 चैन बुनी, 1 2 3 4। चौथी चैन के अंदर आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनाएंगे 2 1 2 3 4। अब आपने बुन लिया। अब ये देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और यहाँ से 1 2 3, ये जो तीसरा है ना, यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे, यानी 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 6 चेनों में डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपने देखिए 6 चेनों में डबल क्रोशे से बुना। नेक्स्ट चैन में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, यानी 3 फंदों को एक साथ बुनना है। अब आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3। आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4। चौथी चैन के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये 3 चैन है तो 3 नीचे से स्पेस छोड़ा है, ये 4 है तो 4 छोड़ा है। आपने फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 1 2 3 4। चौथी चैन के अंदर आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और 1 2 3, इसके अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। ठीक है, फिर से आपने 6 चेनों में डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 चैनों में आपने डबल क्रोशे से बुना और इस वाली चैन में आपने डबल हाफ स्टिच से, यानी 3 फंदों को एक साथ बुनना है। अब आपने 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आपने सिंगल से बुना। अब 1 2 3 4। अब आपने 1 2 3 4 यहाँ, यहाँ आपने इस तरह से। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपकी फर्स्ट रो देखिए तैयार हो गई है। ठीक है,
अब सेकंड रो बुनेंगे तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से फर्स्ट रो तैयार हो गई थी। अब सेकंड रो बुनेंगे तो आपने 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुनेंगे और इस जाली में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी जरिए है ना, इसके अंदर आपने भी इस तरह बुनना है। यहाँ से लीजिए, पहले चेन में 1 और 2, ये 2 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स दूसरी चैन में भी इसी तरह से 1 और गर्दन 2, 2 बार हो गए। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो इस तरह बन गया। अब आपने इनके अंदर से इस तरह से, ये है ना, यहाँ से आपने इस तरह से निकालना है। एक, फिर दोबारा से इसके बीच में से 2 3 और ये 4। तो आपने देखिए 4 दफा सिंगल क्रोशे से बना तो कुछ इस तरह से लुक आया है। ठीक है, अब आपने एक चैन बुननी है। फिर से फ्रेंड्स आपने इस तरह से एक दो चैनों में, एक चैन में एक 2 बार, फिर दूसरे चैन में भी 1 और गर्दन 2। अब आपने इन दोनों को फिर से इस तरह बुनना है। ठीक है, अब आपने इनके बीच में से 4 दफा बुनना है। 4 दफा, ये देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा ऐसे बन गया। अब आपने एक चैन बुननी है। फिर से यहाँ 1 2, फिर ये 1 और ये 2, इस तरह से। फिर आपने इनके बीच में से इस तरह से, यह बीच में, यहाँ से आपने निकालना है। एक, एक के बाद 2 3 4, 4 दफा बुनिए, एक चैन बुनिए। दोबारा से आपने इसके अंदर 1 2 और फिर आपने यहाँ 1 और 2, इन सबको इस तरह से, इनके बीच में से आपने फिर से 4 दफा सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बनाया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने चारों में बना लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपने 1 2 3, ये 3 चैन हो गई है। आपने इसको चैन को छोड़ करके इस वाली चैन में सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, आप देखिए 1 2 3 4, 4 चैन बुनिए और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन, और जैसे आपने ये बनाया था ना, बिल्कुल यहाँ ऐसे ही बनाना है कि डिजाइन को रिपीट करना है। तो आपने ये देखिए 1 2, दूसरी चैन में भी 1 और 2, और गर्दन करके आपने इस पफ स्टिच की तरह बना लिया। अब आपने इन सबको बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स इनके बीच में से, जहाँ से ना ये है बीच में, के बीच में से सिंगल क्रोशे से 4 दफा बुनिए। 1 2 3 4, फिर एक चैन बुनिए।
फिर से फ्रेंड्स आपने यहाँ एक, दो, फिर ये एक और ये दो, और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। और अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एक चैन बुनी, फिर से आपने एक, दो, दूसरी चैन में भी एक और ये दो, और सबको एक साथ बुनेंगे। फिर आपने इनके बीच में से, ये है ना बीच में, ये जो आपने बनाया था यहाँ, इस तरह से आपने 4 दफा सिंगल क्रोशे से एक, एक के बाद दो, तीन, चार। आपने चारों में एक, दो, तीन, एक बार और बुनेंगे। एक चैन बुनने के बाद एक, दो, एक और ये दो, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। और फिर से आपने यहाँ एक, दो, तीन, चार, ठीक है। देखिए चार हमने 4 बार बुना, फिर एक, दो, तीन, यहाँ बुनेंगे। इस तरह से अब आपने एक, देखिए फ्रेंड्स 3 चैन बुन ली है। 3 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट, सेकंड, अब थर्ड रो बनेंगे। तो देखिए किस तरह से बनेंगे। अब आपने एक, दो, यहाँ चलिए पहले ये देखिए, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे तो एक चैन बन लीजिए, पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने यहाँ इस तरह से एक, दो, तीन, चार। अब आपने फ्रेंड्स इस चैन के अंदर 4 बार टीआर बनाना है, यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, दो के बाद देखें तीन, एक बार और बुनेंगे, चार, ठीक है। हमने 4 बार बुन दिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे, यहाँ सिंगल से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, 4 चैन बुनेंगे, यहाँ सिंगल से बुनेंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ सिंगल से बुनेंगे, ठीक है। हमारी थर्ड रो है। अब आपने क्या करना है, एक, दो, तीन, तीन चैन। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ यहाँ ट्रिपल क्रोशे से 8 दफा बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पांच,
छ, 7 और ये 8। आपने 8 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुन दिया है। अब ये देखिए 1 2 3 3 चैन, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। 1 2 3 4, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। 1 2 3, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4, आपने यहाँ सिंगल से बुनना है, यहाँ बुनना है सिंगल से। अब 1 2 3, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ आपने इस चैन में ट्रिपल क्रोशे से 8 ही दफा बुनना है। जैसे हम 4 दफा बुनना है, 1 2 3 4, और अब आपने यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, थर्ड रो बिल्कुल मैंने इस तरह बनेगी, यहाँ पे 4 दफा, यहाँ 4 दफा और बीच में 8 दफा। तो इस तरह से हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चैन बुन के पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। अब देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ 1 2, 2 में से निकाला, बल डाल दीजिए। फिर यहाँ 1 और ये 2। अब आपने क्या करना है, इस तरह इन सबको एक साथ बुनेंगे। और अब आपने फिर से वो छोटे छोटे जो फूल है ना, वो बनाए थे, वही बनाने आपने। तो आपने एक इनके बीच में से बुनना है, 2 3 4, 4 दफा बुन दिया। एक चैन बुनिए, दोबारा से आपने 2 चैनों में भी इसी तरह बुनना है, 1 2, फिर इसमें 1 और 2, इस तरह से। ठीक है, अब आपने यहाँ 1 2 3 4, अब आपने 1 2 3, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ सिंगल से बुनिए, 1 2 3 4, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। अब आपने 1 2 3, और अब फ्रेंड्स आपने यहाँ 1 2, दूसरी चैन में भी 1 और ये 2, इन सबको एक साथ बुनेंगे। और इनके बीच में से छोटा सा वो फूल 4 बार आपने सिंगल क्रोशे से, 1 2 3, 3 के बाद ये 4। ठीक है, इस तरह से अपने 4 दफा बनाना है। यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ 1 2, इसमें भी 2 दफा निकालिए, 1 और 2। अब आपने इन सबको इस तरह बुनना है। तो फ्रेंड ये 4 फूल बनेंगे यहाँ पे। तो मैं ये चारों फूल बनाकर, जैसे ये एक है ना, यहाँ 4 बनेंगे, तो मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि फ्रेंड इस तरह से 1 2 3 4 मैंने बना लिए हैं फूल, बस इस तरह से। अब आपने 1 2 3, 3 के बाद यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। अब 1 2 3, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ आपने फिर से वही 2 फूल बनाने। पहले पफ स्टिच बनाइए 1 और 2, 2 का पफ स्टिच, फिर ओवर द यार्न। दूसरी वाली चैन में भी इसी तरह 1 ओवर द यार्न 2। ठीक है, अब आपने इन सबको इस तरह से बुनना है। फिर आपने फ्रेंड्स इसके बीच में से
इसके बीच में से आपने 1 2 3 और 4, ठीक है, एक चैन बुनेंगे। फिर से आपने यहाँ 1 2 ओवर द यार्न, दूसरी चैन में भी 1 ओवर द यार्न 2। अब इन सबको आपने इस तरह से बुनना है और इनके बीच में से, सबके बीच में से आपने इस तरह से 1 2 3 4, और अब आपने यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब 1 2 3 4 पलट लेंगे और यहाँ सिंगल से बुनेंगे। 1 2 3 3 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ, अब आपने यहाँ 8 दफा डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने 1 2 3 और यहाँ सिंगल से 1 2 3 4, यहाँ भी सिंगल से 1 2 3 3 के बाद यहाँ सिंगल से। देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, 1 2 3, अब आपने ट्रिपल क्रोशे से इस लूप में भी 8 दफा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम रिपीट कर रहे हैं ना, यही वाला डिजाइन अब यहाँ पे बनेगा, यही डिजाइन अब यहाँ बनेगा। इस तरह से 8 हो गए। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4, यहाँ सिंगल से 1 2 3, और अब आपने यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से बस अब आपने रिपीट करना है। अब आपने 1 2 3 4 जो फूल है ना, यहाँ बनाने हैं। अब आप यहाँ पर आएंगी तो अब आपने यहाँ से यहाँ इसी तरह ये वाला फूल रिपीट करना है, फिर ये रिपीट करना है। बस इसी तरह से आपने 2 रो को रिपीट करते जाना है और आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।